तो सबसे पहले आज की अगर आपको डेट बताऊं तो आज है 5 सितंबर 2023 और एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी बाइक मेरे पास नहीं है। मेरी बाइक ऑलरेडी शिप हो चुकी है। जितना कंट्रोल कर रहा हूँ ना कि यार 1 रुपये भी अब फालतू ना खर्च करूँ, ऐसे ऐसे पानी की तरह पैसा बह रहा है ना, पानी की तरह पैसा बह रहा है कि कुछ उसकी लिमिट नहीं है। ये मैं स्पेयर अपना एक वाइजर लेके जाने वाला हूँ हेलमेट का। यहाँ पर मैंने एक इंडियन फ्लैग लगा लिया है क्योंकि ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट है। मैंने कई बार ऐसा सोचा था कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी पैनियर्स टॉप बॉक्स लेके एक बहुत लंबी राइड पे जाऊंगा, और नेशनल राइड नहीं इंटरनेशनल राइड कर रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग लगाऊंगा और डिफरेंट स्टिकर चिपकाऊंगा। मैं जब भी कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखता था ना, ऐसे जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे बाइकर्स, मैं हमेशा ये चीज़ नोट करता था, यार कितना अच्छा लगता है ये चीज़ करने में और कितना प्राउड और कितनी खुशी होती होगी। तो आज मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस, जैसे आपको पता ही है कि मेरी एक इंटरनेशनल राइड की प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से चल रही है और मैं इस बार जा रहा हूँ 24 कंट्रीज। 120 दिन के आसपास मुझे लगेंगे। 3 कॉन्टिनेंट्स होने वाले हैं और 25,000 किलोमीटर्स के आसपास हम अपनी मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं। और ये वाला सारा सामान है जो मैं इस राइड पे अपना लगेज सारा लेके जाने वाला हूँ। और मुझे लगा कि एक बार सारा आपको सामान भी दिखा देता हूँ, इन केस अगर आप भी कभी ऐसा प्लान करते हो तो आपको भी एक आइडिया लगे कि क्या क्या सामान, मतलब मैं बहुत सारा तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारा मेरे दूसरे रूम में भी है। तो चलो एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ कि मैंने किस हिसाब से पैकिंग करने वाला हूँ। तो ये मेरा पैनियर खुला और इसके अंदर एक मैं भी ये पंचर रिपेयर किट लेके जाने वाला हूँ। ये मैं स्पेयर अपना एक वाइजर लेके जाने वाला हूँ हेलमेट का। ये मैं एक कॉइल असेंबली लेके जाने वाला हूँ। ये मैंने अपनी बाइक में नया इंस्टॉल करवा दिया है, बट ये जो पुराना है ना, ये मैं साथ लेके जाऊँगा। साथ में एक ये बाइक का स्टेटर असेंबली है, ये मैंने ऐसे इसके ऊपर एक पूरा रैप कर दिया है ताकि ये कट 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 इसके अंदर बजे ना और ये सेफ भी रहे और मुझे पता लगे कि इसके अंदर क्या है। ये है ऑयल फिल्टर, 2 ऑयल फिल्टर हैं इसके अंदर। एक मैंने चेन सेट ले लिया है, ये स्प्रॉकेट है और ये है चेन। एक ही पेयर मैंने लिया है क्योंकि एक अभी जस्ट मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाया नया। ये एक गियर लीवर है। ये एक छोटा सा है डिवाइस, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं बताने की। ये है एक फ्यूल पंप, ये अभी मेरी बाइक में मैंने निकलवाया है और नया फ्यूल पंप डलवा लिया है, बट फिर भी इसका वेट नहीं है तो मैं साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि यूरोप में यार बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है। इसके अंदर है ब्रेक पैड्स, रियर के मेरे ख्याल से 2 हैं, और नहीं रेयर के 3 हैं और फ्रंट के 2 हैं क्योंकि रेयर के जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। साथ में ये है कपलिंग रबर, ये जब हम अपना टायर चेंज करवाएंगे तो एक कपलिंग रबर डलते हैं उसके अंदर। और ये मैं लेके जा रहा हूँ एक्स्ट्रा मिरर्स। तो अभी इस वाले टॉप बॉक्स में इतना ही सामान रखा हुआ है। ये जो टॉप बॉक्स कह रहा हूँ, पैनियर। और ये जो टॉप बॉक्स है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि इसके अंदर अभी सामान रखने की ज़रूरत है नहीं। साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले पैनियर के अंदर भी अभी मैंने एज सच कुछ भी नहीं डाल रखा। साथ में अपने पास हैं ये अपने नए बूट्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है रेसिंग बूट्स, बट ये रेसिंग बूट्स नहीं है, ये है टूरिंग बूट्स। तो ये हैं अपने नए टूरिंग बूट्स जो इस राइड पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी तक मेरे पास जितने भी बूट्स हैं वो सारे ब्लैक कलर के हैं, पर इस टाइम ये मेरे पास आ गए हैं ब्राउन कलर के बूट्स। और ये है अपने एक्सॉर के बूट्स हैं ये वाले, और इनका नाम है काजा KAZA। तो ये मैंने पहन के देखे थे, थोड़ी देर मैंने पहने थे और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। साथ में यहाँ पर इन्होंने एक स्टील का एक ये प्लेटिंग भी दे रखी है सेफ्टी के लिए। बाकी बहुत मुझे तो क्वालिटी अच्छी लग रही है। आई होप ये राइड में ये पूरा मेरा साथ दें और मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं, मैं रिव्यूज़ से तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और साथ में अपने, चलो पहले राइडिंग जैकेट ही दिखा देते हैं आपको। तो ये है अपनी राइडिंग जैकेट जो मैं इस राइड पे यूज़ करने वाला हूँ, और ये है अपनी राइनॉक्स की राइडिंग जैकेट। राइनॉक्स, मैं हमेशा राइनॉक्स के ही गियर्स पहनता हूँ, तो ये राइडिंग जैकेट अपनी होने वाली है। यहाँ पर मैंने एक इंडियन फ्लैग लगा लिया है क्योंकि ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट है। साथ में हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनका यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया है, सीएट यूरो मिडिल ईस्ट ओडीसी।
और इस वाले पे भी आपको दिखेगा और उस पे भी दिखेगा। तो एक अच्छी खासी यहाँ पर ब्रांडिंग कर दी हमने। तो ये है अपना टेल बैग, और ये टेल बैग मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ कि इन्होंने यहाँ पर एक वेलक्रो दे रखा है, और बस मुझे वेलक्रो ये अनहुक करना है चारों एंगल से, चारों साइड से, और ये मैं अपना इजीली अपना टैंक बैग उठा के अपने रूम में जा सकता हूँ, और ये बस टैंक पे लगा रहेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये इनका लेटेस्ट आया राइनॉक्स का, तो ये वाला मैंने मंगाया। इसके अंदर बहुत अच्छा स्पेस है और मेरा बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। साथ में इसके अंदर है ये वाटरप्रूफ सॉक्स हैं ये, अगर मुझे एक्सट्रीम बारिश में बाइक चलानी पड़ी या फिर हमें वाटर क्रॉसिंग पार करनी पड़ी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर हैं ये ग्लव्स, ये वन ऑफ माय फेवरेट ग्लव्स हैं। ये मैं ऑलरेडी एक ग्लव पेयर यूज़ कर चुका हूँ, मेरे 6 महीने मैंने इन ग्लव्स को रेगुलर पहना है और इनको छोड़ने का मन नहीं था, इसके लिए मैंने सेम कलर दोबारा ये वाला मंगा लिया। और हाँ, अभी एक और पेयर ऑफ ग्लव्स था वो मेरे को मिल नहीं रहा इसके अंदर। और ये बंजी कॉर्ड्स मैंने मंगाई है, ये 6-7 मैंने बंजी कॉर्ड्स मंगाई है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इस राइड पे डेफिनेटली सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा हैंडी होने वाली है। इसमें एक और पेयर ऑफ ग्लव्स था वो मुझे मिल नहीं रहा है, शायद मैंने किसी बॉक्स के अंदर डाला होगा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। और ये तो एक रेगुलर सी टी शर्ट है। तो ये है राइनॉक्स का रेन गियर, ये हो गया लोअर, और ये हो गया अपर। तो ये हो गया राइनॉक्स के रेन गियर्स हो गए इसके अंदर। ये ग्लव्स मैंने मंगाए हैं क्योंकि कम से कम 3 ग्लव्स मैं लेके जाऊंगा, कोई ग्लव्स से रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है मैं ग्लव्स ले जाता हूँ और कई बार फ़ोटो खींची, कहीं गिर गए, कहीं छूट गए, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना। इसके लिए 2 ये मेरे पास है, मेरे पास ऑलरेडी एक और भी पेयर ऑफ न्यू ग्लव्स पड़े हुए हैं। अब एक ही हाथ से काम कर रहा हूँ, एक हाथ से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। साथ में ये जो है ये अपनी राइनॉक्स की पैंट है, और ये देखो ये है स्टील्थ इवो पैंट, ये इसी के साथ की ये स्टील्थ इवो जैकेट है और ये स्टील्थ इवो पैंट है जो मैं इस राइड पे ये वाला प्रॉपर पेयर पहनने वाला हूँ। और मैं पहले भी ये पेयर यूज़ कर चुका हूँ, बहुत कंफर्टेबल और बहुत सही होता है, इसके लिए मैंने ये वाला दोबारा मंगाया। ये वन ऑफ द बेस्ट है, अगर आप कभी टूरिंग करते हो, आपने तो बहुत लोगों को देखा होगा ये वाला पहने हुए। साथ में इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, राइनॉक्स के पीछे पड़ गया था मैं इसके लिए, और ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए थी। और ये चीज़ है, ये है राइनॉक्स की सर्ज जैकेट, सर्ज विंटर जैकेट है ये वाली। मैं इतना बोलूँगा कि ये है राइनॉक्स का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो अगर विंटर्स के हिसाब से मैं बताऊँ तो। और ये मैं ऑलरेडी एक यूज़ कर चुका हूँ और ये अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये विंटर जैकेट है और विंटर्स ऑब्वियसली अभी समर चल रही है, तो उन्होंने पूरे हर जगह ऑल ओवर इंडिया अपने स्टोर में ढूंढा कि कहाँ पर अवेलेबल है, तो उन्होंने मुझे ये वाला भेज दिया। इतना गर्म कर देता ना ये, मैंने विंटर्स कश्मीर में जहाँ पर बंदा नॉर्मल खड़ा नहीं हो पाता था, ये जैकेट और नॉर्मल अंदर टी शर्ट पहनी हुई थी और मुझे लिटरली गर्मी लगने लग गई थी। ये इतनी बढ़िया जैकेट है, इसके लिए मेरे पास एक जैकेट पड़ी है ये वाली, लेकिन मैंने एक और मंगाई है ये वाली कि मुझे 2 जैकेट की चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर एक को डैमेज हुआ या कुछ भी हुआ तो मेरे पास बैकअप या फिर 2 हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा है राइड पे। तो ये वाला प्रोडक्ट तो आप भी कभी भी मतलब जाते हो ना लॉन्ग राइड पे या कहीं पर भी ऐसे जहाँ विंटर्स हो, तो ये वाली जैकेट ज़रूर लेना। इसका प्राइस मेरे ख्याल से 2000 रुपये है। तो ये जो है ये है सारा राइनॉक्स का प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। साथ में मैंने आपको जूते दिखा दिए हैं, और ये एक प्रोडक्ट है, ये है एंड्यूरिस्तान का, और ये एक छोटा सा पाउच है जिसके अंदर मैं कुछ भी अपना इमरजेंसी का सामान रख सकता हूँ। साथ में ये है एक्सॉर की टी शर्ट, एक्सॉर की ड्राई फिट टी शर्ट है, बहुत सही टी शर्ट है, मैंने पहन के देखी थी यार, बहुत अच्छी लग रही थी ये वाली, और इसको भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पहनने वाले हैं। साथ में ये है एक 51 लीटर्स का एंड्यूरिस्तान का टेल बैग जो मैं इस राइड पे यूज़ करने वाला हूँ। स्पेस देखो कितना ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वाटरप्रूफ होता है तो इसको मुझे कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो है मेरा सामान बहुत सारा आ जाएगा। वैसे तो मेरे को बहुत सारा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसके अंदर जो है ये मेरा बहुत ज़्यादा सामान आ जाएगा। एंड्यूरिस्तान भी जो अभी यार काफ़ी मतलब बहुत ये अभी हाइप क्रिएट कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। इसके भी आप देखोगे ना बहुत सारे इंटरनेशनल जैसे राइड करते हैं तो ये एंड्यूरिस्तान के बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इनका सैडल बैग्स भी आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो ये वाले सारी चीज़ें जो मैं इस राइड पे मतलब कैरी करने वाला हूँ, ये तो बहुत कम है, ये मोस्टली भी हो सकता है 15, 20, 25, 30% है,
अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बाद में कभी दिखा दूंगा, बट अभी जो मेरी आंखों के सामने से जो मेन सामान है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये सारा सामान है जो मैं अभी कैरी करने वाला हूँ अपना लगेज सिस्टम के हिसाब से। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो सामान अभी जाएगा ना, अभी मैंने आपको प्रॉपरली दिखाया नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास कुछ दिन है जाने के लिए, और अभी मैं सारा सामान यार रूम्स में फैलाना नहीं चाहता क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ सामान रह जाए तो। अपनी चेकलिस्ट कर सकता था ना, वो चेकलिस्ट मैंने आपको दिखा दिया है कि ये तो प्रोडक्ट्स में 100% राइडिंग गियर से रिलेटेड या फिर टॉप बॉक्स पैनियर्स ये सब लेके जाने वाला हूँ। और अभी तो मेरे को ईरान का वीज़ा भी अप्लाई करना है। बेसिकली मेरे पास ईरान का ग्रांट वीज़ा है, वीज़ा ग्रांट नोटिस मेरे पास है, और मैंने ईरान का बीच में शायद किसी व्लॉग में दिखा दिया था। वीज़ा ग्रांट नोटिस है पर अभी मेरे को ईरान का वीज़ा मिला नहीं है। ईरान के वीज़ा के लिए मुझे ईरान की एम्बेसी जाना पड़ेगा। जो मुझे ग्रांट नोटिस मिला है ना, वो लेकर अपना पासपोर्ट लेकर वो मेरा पासपोर्ट रखेंगे 3 दिन के लिए, और उसके बाद वो मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा और मेरा वीज़ा लग के आ जाएगा। वीज़ा मिल गया है मुझे, मतलब 100% वीज़ा आ चुका है, बस मेरे को लेने जाना है। ये एक प्रोसेस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी उसके लिए बहुत दिन है, लेकिन मैं ना बीच के सारे दिन स्किप कर दूंगा क्योंकि कुछ और मैं आपको शूट करके प्रोडक्ट्स या चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले आज की अगर आपको डेट बताऊँ तो आज है 5 सितंबर 2023, और एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी बाइक मेरे पास नहीं है। मेरी बाइक ऑलरेडी शिप हो चुकी है, मेरी बाइक जा चुकी है, मतलब अभी गई नहीं होगी, अभी शायद कस्टम क्लियरेंस में होगी और 2 दिन के बाद चली जाएगी, पर बाइक मेरे पास नहीं है। और अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे, और अभी इसी पे ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा ईरान का वीज़ा भी रहता है, तो अभी हम जा रहे हैं ईरान की एम्बेसी में, और वहाँ पर हम लोग अपना जो वीज़ा ग्रांट नोटिस हमें मिला था और पासपोर्ट और इंश्योरेंस वो हमें सबमिट कराना पड़ेगा, और सबमिट कराने के वो शायद 1 आध दिन 2 दिन में हमको वीज़ा दे देंगे। हमें 2 दिन के अंदर वीज़ा हर हाल में चाहिए होगा क्योंकि दिल्ली में अभी G20 मीटिंग 7th, 8th, 9th और 10th और 11th मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली बिल्कुल लॉक्ड होगी उस एरिया में, खासकर क्योंकि वो VIP एरिया है सारा। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारी बाइक अगर वहाँ पर पहले पहुँच गई और हम वहाँ पर अगर लेट पहुँचते हैं तो पर डे हमारे $500 के हिसाब से खर्चा लगता रहेगा। आज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैम हमारी प्रॉब्लम है, आप आज हमारा सबमिट कर रहे हो तो हमें कल बस अप्रूवल आप दे दो ताकि हमारे पासपोर्ट हमारे हाथ में आ जाए, और जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारी जो शिपर हमें इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी बाइक बस पहुंच रही है कल या परसों में, मतलब कस्टम क्लियरेंस हो गया, तो उसी दिन ही हम अपनी फ़्लाइट बुक करेंगे और हम टर्की पहुंच जाएंगे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, और आई होप आज अपना ईरान का वीज़ा का काम हो जाए। तो अपना जो ईरान एम्बेसी आने का काम था ना वो हो चुका है। जस्ट मेरे पीछे ईरान एम्बेसी है, ज़्यादा वहाँ पर शूट नहीं कर सकता ऑब्वियस रीजन है, बट यहाँ पर आने के बाद एक और मोटा फटका लग गया जिसका मुझे सच में यार इतना आइडिया नहीं था। लग रहा था थोड़े बहुत पैसे ज़रूर लगेंगे, बट इनकी अलग से एक फ़ीस होती है जो हमने बैंक में जाकर डिपॉजिट कराई है, और इनको हमने स्लिप जो है वो सबमिट कराई है, और हमने पे करे हैं 9,450 रुपीज़। लगा टोटल पड़ गया 11,000 पहले दिए और 10,000 अब 21,000 रुपये का मेरा वीज़ा पड़ा है। मतलब हम दोनों का 21,000 रुपये का वीज़ा पड़ा है। ये वाली रोड जो है ये सब बंद हो जाएंगी परसों से 4 दिन के लिए, और इन्होंने हमें बोला कि कल 4 बजे शाम को आके आप रिसीव कर सकते हो, तो हमें रिसिप्ट दे दिए। कल 4 बजे आएंगे, अपना पासपोर्ट उठाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वीज़ा लगा होगा, मोस्ट क्या लग ही गया होगा, वीज़ा लग जाएगा, और हमारे सारे वीज़ा जो अभी एज ऑफ नाउ हमने लगवाने वो सारा काम हो जाएगा। सेम लोकेशन लेकिन नेक्स्ट डे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना वीज़ा का काम होना है और नेक्स्ट डे हम आएंगे वीज़ा लेने के लिए, तो हमारा वीज़ा हमारे हाथ में आ चुका है और बहुत परफेक्ट टाइम पे है, और हमें वैलिडिटी मिली हुई है 32 डेज़ की। मतलब वैलिडिटी 32 डेज़ हम स्टे कर सकते हैं, और हमें वैलिडिटी है 3 महीने की। अभी से लेकर 3 महीने तक हम ईरान में एंट्री ले सकते हैं। 3 महीने की वैलिडिटी में हम 1 महीना रह सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, सारे हमारे पास वीज़ा जितने भी हैं आ चुके हैं। तो अभी घर चलते हैं और फिर वहाँ पर बाकी आपसे बातें करूँगा।